हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आज के उत्तराखंड का जो पटवारी एग्ज़ाम है 17 मई को। उसकी हम पूरी एक तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास में क्या मिलने वाला है आपको, ये मिलेगा उत्तराखंड की जो प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में डिटेल्ड, यानी कि एक वीडियो से आपको सारी सरकारी योजनाएं उत्तराखंड की पता चल जाएंगी। उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम कर लेंगे और उसके बाद हम 20 क्वेश्चन का यहाँ पे MCQs फॉर्म में प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो तक बने रहिए लास्ट तक। तो चलो क्लास करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं राज्य का जो विजन है, इसके हिसाब से भौगोलिक चुनौतियों के बीच सतत विकास और SDG 2030 के जो गोल्स हैं उसकी यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड सरकार की योजना का मुख्य ढांचा राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों यानी कि पहाड़ी बनाम के मैदानी के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें एक तरफ है भौगोलिक चुनौतियां और सतत विकास, दूसरी तरफ है यहाँ पे इसमें स्वास्थ्य ई गवर्नेंस, यानी कि ये सारी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं इसी के बाल विकास, बालिका सशक्तिकरण, जिसे जो कि है जन्म से शिक्षा तक का सफर। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या क्या योजना यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे योजनाओं को बांट रखा है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं सनराइज गोल्ड। वित्तीय लाभ क्या है इसके, 62,000 जन्म पर मिलेंगे, जो कि है 11,000, और अविवाहित जो 12वीं पास होगी उसको 51,000 यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक, तो टोटल यहाँ पे सनराइज गोल्ड में 62,000 रुपये मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जब लड़कियों के लिए बाल विकास और बालिका सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसमें 3 योजनाएं उत्तराखंड सरकार ने बना रखी हैं। तो पहला है नंदा गौरा योजना। इसका उद्देश्य क्या है, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा और कन्या भ्रूण जो हत्या होती है इस पर रोक। इसमें पात्रता कौन है, जो कि जिसकी पारिवारिक आय 72,000 प्रति वर्ष से कम है और अधिकतम उसकी 2 बालिकाएं होनी चाहिए। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जिसमें बात करने वाली है कुपोषण मुक्ति की। यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य है आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष को सप्ताह में 4 दिन और कक्षा 1 से 8 तक को सप्ताह में 1 दिन मुफ्त फोर्टिफाइड सुगंधित दूध यहाँ पे दिया जाएगा। और जो तीसरी योजना है वो है महालक्ष्मी किट एवं ईजा बोई सगुन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका लाभ किसको मिलेगा, नवजात शिशु और माताओं के लिए संपूर्ण पोषण और आवश्यक सामग्री की यहाँ पे किट दी जाएगी। तो ये होगी 3 हमारी योजनाएं बालिका से और बालिका सशक्तिकरण से संबंधित, जो कि जन्म से लेकर शिक्षा तक का यहाँ पे सफर तय होता है। अब हम बात करेंगे महिला आजीविका के अकॉर्डिंग क्या योजना यहाँ पे बनाई गई हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह से रोजगार तक का यहाँ पे सफर हम देखेंगे। जिसमें पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, जिसकी हम बात करें तो लक्ष्य क्या था इसका, 2025 तक 1.25 लाख SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लखपति बनाना है। ठीक है, यानी कि उनकी जो न्यूनतम आय है वो 1 लाख प्रति वर्ष यहाँ पे बनाने का टारगेट था, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता था डेयरी में, कृषि में और हस्तशिल्प उद्योग में प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की हम बात करेंगे तो यहाँ पर लक्षित वर्ग कौन थे, विधवा, परित्यक्ता यानी कि जिसको छोड़ देता है जिसका पति, और तलाकशुदा यानी कि वो जो डाइवोर्स वाले होते हैं, और अपराध या पीड़ित, अपराध से कोई किसी अपराध से पीड़िता होगी तो उसके लिए थी ये मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। अब देखो इसमें एकल छुप रहा है ना, तो ये एकल नाम से ही पता चल रहा है कि ये किन के लिए है, तो थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाया करो। बात करते हैं इसमें अनुदान की, तो 2 लाख तक के व्यवसाय पर 75% की भारी सब्सिडी यहाँ पे है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए यहाँ पे है। ठीक है, सब्सिडी। बात करते हैं इसी क्रम में अगली न्यूज़ है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। इसमें क्या होगा, उद्देश्य क्या है, पहाड़ी महिलाओं के लिए सिर से चारे का बोझ कम करना यहाँ पे है। यहाँ पे लाभ किसको मिलेगा, यहाँ पे लाभ का किसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे लाभ सबको मिलेगा, लेकिन क्या है वो देखो, 2.65 प्रति किलो के हिसाब से वैक्यूम पैक्ड साइलेज चारा। ठीक है, और कृषि उपकरण जैसे टिफिन किट ये सब मिलेगा। ठीक है, जो कि घास काटने वाली महिलाएं जो कि ये ऐसे करते हैं काम। अब ये होगी देखो 3 जो योजनाएं हैं ये महिलाओं की आजीविका से रिलेटेड है, स्वयं सहायता समूह से लेकर रोजगार तक के यहाँ पे सफर। अब बात करेंगे अगली जो योजना है वो है कृषि आधुनिकताकरण एवं अन्नदाता कल्याण से रिलेटेड यहाँ पे हैं। तो जिसमें हम बात करेंगे वित्तीय एवं तकनीकी सहायता की, तो यहाँ पे पहली जो योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना, जो कि छोटे किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। SHG के लिए सीमा क्या है, 5 लाख तक की है।
अब बात करते हैं फार्म फार्म मशीनरी बैंक, जो कि फार्म के बड़े बड़े वाले होते हैं, मशीनरी बैंक की बात करेंगे तो कृषि उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। और विकसित कृषि संकल्प की योजना की बात करें तो 11,440 गाँव में आधुनिक तकनीकी और मृदा परीक्षण यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। और नई कृषि नीतियों की बात करें तो 1200 करोड़ का यहाँ पर निवेश किया गया है, जिसमें सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट अभियान, जिसके मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट नीति यहाँ पे अपनाई गई है। अब एक कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्वेश्चन का आंसर कि जो मिलेट वर्ष था भारत का, वो कौन सा ईयर था, मिलेट वर्ष किस साल को घोषित किया था। अब ये तो हो गई हमारी कृषि आधुनिकीकरण और अन्नदाता कल्याण से रिलेटेड योजनाएं। अब जो अगला टॉपिक है वो है पर्यटन और स्वरोजगार, यानी कि होम स्टे विकास मॉडल से रिलेटेड योजना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल चर्चा में बहुत है ये। तो यहाँ पे पहली बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गृह विकास आवास योजना। ये केवल राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। इसमें क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र में जो 50% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें प्रोजेक्ट लागत पर अधिकतम 15 लाख यहाँ पे है। अब मान लो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है कोई, ठीक है, होम स्टे योजना के तहत आप होम स्टे में आ रहे हो पहाड़ों पे, ठीक, अभी पहाड़ों की बात चल रही है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की लागत क्या होगी, अधिकतम 15 लाख होनी चाहिए, ठीक है। 15 लाख पे ना आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 7.5 लाख रुपये आपको सब्सिडी वापस मिल जाएगी। और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की जो लागत होगी वो अधिकतम 7.5 लाख यहाँ पे होनी चाहिए, और मैदानी क्षेत्र में सब्सिडी 25% यहाँ पे मिलेगी। तो ये तो दो योजनाएं हो गई हैं होम स्टे और स्वरोजगार योजना से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम अगली जो योजना है वो है उद्योग और हरित ऊर्जा योजना से रिलेटेड, जिसमें मुख्यमंत्री पहली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना MSSY। जिसमें पहला जो चरण होगा इसका, इसमें होगा संसाधन, जिसमें बंजर भूमि का सदुपयोग किया जाएगा 20 से 200 किलोवाट की क्षमता के लिए। दूसरा चरण होगा वित्तीय मॉडल, यानी कि यहाँ पे सहकारी बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से, उनसे 8% ब्याज दर पर आसान ऋण यहाँ पे मिल जाएगा। और तीसरे चरण में IT गारंटी होगी, जिसमें UPCL द्वारा 25 वर्षों तक उत्पादित बिजली की खरीद यहाँ पे होगी। अब मान लो इसमें क्या होगा, कुल मिला के क्या कह रहा है, इस योजना के तहत आपके पास सबसे पहले भूमि होनी चाहिए, बंजर भूमि होनी चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्शन हो सके 20 किलोवाट से 200 किलोवाट तक की क्षमता यहाँ पे प्रोडक्शन हो सके। उसके बाद आपको बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा, और तीसरे में आपकी जो बिजली बनेगी उसको खरीदा जाएगा UPCL के द्वारा। तो ये हो गई हमारी हरित ऊर्जा स्वरोजगार योजना। तो आप जो कोई करना चाहे तो कर सकता है इसको। और दूसरी जो योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, अच्छा, ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना थी, ठीक है, MSSY। और ये है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें निर्माण और सेवा क्षेत्र में नए उद्योगों के लिए 15% से 25% तक सब्सिडी मिलेगी। और जो कम पूंजी वाले छोटे उद्योग होंगे उनके लिए MSY नैनो योजना यहाँ पे लाई गई है। तो ये हो गई हमारी कैटेगरी उद्योग और हरित ऊर्जा ऊर्जा से संबंधित योजनाएं। अब बात करेंगे हम अगली जो कैटेगरी है वो है युवा विकास, जिसमें शिक्षा, प्रतियोगिता और नवाचार से संबंधित योजनाएं शामिल है। पहली जो योजना है रक्षा सेवा से संबंधित है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा प्रोत्साहन योजना है। इसमें युवाओं को सेना के लिए प्रेरित करना इसमें है, जिसमें NDA और CDSC की लिखित परीक्षा पास करने पे क्या है 1 लाख की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक में आ जाएगी आपकी। देखो कितने अच्छे ना, पढ़ो, एग्जाम पास करो, NDA और CDSC का एग्ज़ाम पास करना है आपको, बस आपके पास 1 लाख की यहाँ पर प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक में आ जाएगी। दूसरी बात करें तो प्रशासनिक सेवा की यहाँ पर बात करें तो मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञानयोश योजना के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनके लिए सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के यहाँ मुफ्त कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और तीसरी योजना है नवाचार, यानी कि इनोवेशन से रिलेटेड, जिसमें देवभूमि उद्यमिता योजना की बात करें तो यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग और ADII के सहयोग से कॉलेज स्तर पर उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का विकास यहाँ पे किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी उद्यम यानी कि युवा विकास से संबंधित योजनाएं। अब हम बात करेंगे बुनियादी ढांचा, जो कि अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी यहाँ पे बनाए रखेगा, जिसमें पहली बात करें तो गांव की सड़कें यहाँ पे PMG यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें ग्रामीण पक्की सड़कों के लिए 350 करोड़ जारी किए गए हैं। जहां केंद्र के PMGY ये मानक लागू नहीं होंगे, वहाँ राज्य की मेरा गांव मेरी सड़क योजनाएं हैं सक्रिय है, ठीक है। मेरा गांव मेरी सड़क क्या है, MSMGMS। दूसरी जो कनेक्टिविटी के लिए है रोपवे परिवहन पर्वतमाला योजना, जिससे क्या होगा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इको फ्रेंडली परिवहन
जिसमें कि प्रमुख प्रोजेक्ट हैं सोनप्रयाग केदारनाथ और गोविंदगढ़ हेमकूट साहिब क्या है रोप वे परियोजना यहाँ पे चलाई जा रही है। और तीसरी है सीमांत गांव, जिसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की हम बात करेंगे। आप सभी को पता है जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सीमांत गांव यानी कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें क्या कर रहे हैं उत्तरी सीमा और स्थित सामरिक और सीमांत गांव में बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर का उच्चीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये हो गई हमारे बुनियादी ढांचे से रिलेटेड योजनाएं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं, जिसमें पहली जो है योजना वो है अपनी सरकार पोर्टल, जिसमें 100 से ज़्यादा ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं हैं, जैसे कि आय, जाति प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे बैठे। तो इसमें आप भी बना सकते हैं कोई भी सर्टिफिकेट, बस इसको आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा ऑनलाइन। दूसरी योजना है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसमें क्या है प्रति परिवार 5 लाख तक का पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज यहाँ पे दिया जाएगा और इसमें महिलाओं के लिए विशेष रोगों के उपचार सहित यहाँ पे है सुविधा। तीसरी है पेंशन योजनाएं, जिसमें समाज के हर वंचित वर्ग की सुरक्षा के लिए 4.25 लाख वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन में और 1.39 लाख विधवा पेंशन और साथ ही दिव्यांग और किसान पेंशन यहाँ पे दी जाती है। अब ये तो हो गई स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस और सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड योजनाएं। अब हम अगली बात करेंगे विजन सिंथेसिस, पलायन पर प्रहार और इकोसिस्टम, जिसमें यहाँ पे हमने बात करी 100 स्वरोजगार योजना से बंजर भूमि का मतलब कि ये वही है। अब हम बात करेंगे अगला क्विक रिवीजन मास्टर टेबल है, ये आपको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ इसका, वैसे हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अब बात करेंगे निष्कर्ष की, तो सतत विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का मार्ग है, भौगोलिक अनुकूलन और डिजिटल आधुनिक और भविष्य की तैयारी यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम उत्तराखंड सरकारी योजनाओं से रिलेटेड, हमने 20 एमसीक्यूज बनाए हैं तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ये है नरेंद्र मोदी योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 2 चरणों में कुल कितनी सहायता दी जाती है? तो ये दी जाती है 62,000। आंसर इसका जो रहेगा बी। ये है पहली जो किस्त होगी वो मिलेगी जन्म के समय 11,000 रुपये और बाद में मिलेगी 51,000 रुपये 12 पास करने के पास, तो टोटल हो जाएगी 62,000 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत लक्ष्य किस वर्ष तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना जहाँ था? तो ये बनाया जाता है 2025 तक, तो आंसर इसका 2025। ठीक। अब बात करें अगली क्वेश्चन की, तो मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना के तहत पशु चारा साइलेज किस रियायती दर पर यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है? तो ये कराया गया है 2.75 रुपये प्रति किलो, तो आंसर इसका बी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत लाभार्थियों में कौन सा कथन सही है? तो यह है इसका आंसर बी। 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी बच्चों के लिए यहाँ पे ये योजना लाई गई, जिसमें पहला जो है 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे होंगे उसमें सप्ताह में 4 दिन दूध पिलाया जाएगा और मिड डे मील में कक्षा में 1 से 8 तक के बच्चों को 1 दिन दूध पिलाया जाएगा सप्ताह में। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो वह है 5वां क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों को कितना ब्याज मुफ्त ऋण द्वारा दिया जाएगा? तो ये आंसर इसका है सी, 3 लाख रुपए। इसमें व्यक्तिगत किसान को 3 लाख रुपए दिया जाएगा और स्वयं सहायता समूह वालों को 5 लाख दिया जाएगा। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन है राज्य में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 80%, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब बात करें दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो ये ली जाएगी 15 लाख रुपए। ठीक, 15 लाख सब्सिडी तो दी जाएगी 50%, लेकिन इसकी जो अधिकतम सब्सिडी है वो है 15 लाख रुपए। अब हम बात करें उत्तराखंड की पहली पर्यटन अधिकार स्वरोजगार योजना कौन सी थी? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है, जो मैंने बताया था कि मैंने बोला था कि 15 लाख रुपए उसका होना चाहिए, किसका? प्रोजेक्ट की लागत होनी चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट की लागत यहाँ पे 15 लाख होनी चाहिए पैसा में, तो ये प्रोजेक्ट की लागत नहीं थी, ये सब्सिडी की राशि थी। यानी कि प्रोजेक्ट आपका कितना भी हो, 50 लाख का क्यों ना प्रोजेक्ट हो, उसका तो 50% तो उसका 25 लाख बन जाएगा ना, लेकिन 25 लाख नहीं देगी सरकार, सरकार बस 15 लाख तक ही दे सकती है। ठीक, तो यह है, बाकी आप ये बात रीचेक कर लेना, बाकी मैं उसको ठीक करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि उत्तराखंड की पहली पर्यटन आधारित स्वरोजगार योजना कौन सी है, जो 2002 में शुरू हुई थी? ये तो बहुत सभी को याद होगी, पंडित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ठीक है,
अब हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। शहरी को सौंदर्यीकरण नहीं, केवल मैदानों का नहीं, उत्तरी सीमा पर सीमांत गांवों का है। तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे अगला, पर्वतमाला योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। पर्वतमाला योजना का प्राथमिक लक्ष्य दुर्गम क्षेत्रों में रोपवे का विकास करना। ऑप्शन इसका बी। तो यहाँ पे केदारनाथ से लेकर हेमकुंड तक आप देख सकते हैं। अब हम बात करें उत्तराखंड की अपनी सरकार पोर्टल का मुख्य कार्य क्या है। तो यह है ई डिस्ट्रिक्ट सेवा प्रमाण पत्र आदि जारी करना। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बात करें इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष की कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि मिल सकती है। तो यह भी 5 लाख। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें अगला क्वेश्चन है 13वां, देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत किन संस्थाओं को सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा विभाग और ईडीआईआई के तहत। इसके बाद देखें, अब ये तो देखो आंसर तो इसके सारे सामने पे ही हैं क्लिप में, फिर भी आप देख सकते हैं अपनी सरकार पोर्टल का मुख्य कार्य क्या होता है। इस डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को प्रमाण पत्र आदि घर बैठे उपलब्ध कराना, जिसमें नागरिक घर बैठे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है पोर्टल में और प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, जिसमें मैंने भी बना रखे हैं प्रमाण पत्र कुछ, तो घर पे बैठ के तो बढ़िया है, आपका जाने आने का टाइम बच जाएगा। ठीक, इसके बाद देखें मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गाँवों का चयन किया गया है। तो 474 गाँव का चयन किया गया है। इसके बाद देखें तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि यहाँ पे मिलेगी। तो 5 लाख ही मिलेगी। यह क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। इसके बाद देखें मुख्यमंत्री उत्थान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह है प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग से है उत्थान योजना। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन, ईजा बोई सगुन योजना किससे रिलेटेड है। तो यह है गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु कल्याण से रिलेटेड। यह है ईजा बोई सगुन योजना। ठीक, नाम से पता चल रहा है। अब देवभूमि उद्यमिता योजना की बात करें तो किन संस्थाओं के द्वारा चलाई जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, राज्य सरकार ने हाल ही में किस फसल के लिए नई नीति लागू की है जिसमें 1200 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। तो यह है सेब, कीवी, मिलेट्स, मोटा अनाज। ठीक, तो ये हो गई आज की न्यूज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्तराखंड विकास दर्शन एक समग्र सारांश की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे हर एक योजना के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, तो आप देख सकते हैं अपनी सरकार ये सब चीज़ें हैं रिवीट कर सकते हैं। तो ये थी भाई दोस्तों आज की पटवारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको भी कोई टॉपिक आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट था वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी निरंतरता ही क्या है, अभ्यास की निरंतर अभ्यास क्या है सफलता की कुंजी है। तो ये निरंतर अभ्यास करते रहिए और इसको पुनरावृत्ति करते रहे, यानी कि रिवीजन इसका करते रहे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।